स्वामी विवेकानंद कहते हैं, तो फिर कर्मयोग क्या है? कर्मयोग है कर्म के रहस्य का ज्ञान। हम देखते हैं कि सारा संसार कर्म में रत है। ये सब किस लिए है? मुक्ति लाभ के लिए और स्वाधीनता के लिए। एक छोटे परमाणु से लेकर सर्वोच्च प्राणी तक सभी ज्ञानवश अथवा अज्ञानवश एक ही उद्देश्य के लिए कार्य किए जा रहे हैं, और वो है स्वाधीनता। शारीरिक स्वाधीनता, मानसिक स्वाधीनता और आध्यात्मिक स्वाधीनता। सभी पदार्थ निरंतर स्वाधीनता पाने की चेष्टा कर रहे हैं, बंधन से मुक्त होने का प्रयत्न कर रहे हैं। सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी, ग्रह आदि सभी बंधन से दूर होने की चेष्टा कर रहे हैं। कहा जा सकता है कि सारा जगत केंद्राभिमुखी और केंद्रापसारी शक्तियों की एक क्रीड़ा भूमि है। संसार में इधर उधर धक्के खाकर तथा बहुत समय तक चोटें सहकर फिर प्रकृत तत्व को जानने की अपेक्षा हमें कर्म योग द्वारा सहज ही कर्म का रहस्य, कर्म की पद्धति तथा अल्प परिश्रम द्वारा अधिक कार्य करने की रीत ज्ञात हो जाती है। यदि हमें कर्मयोग के उपयोग का ज्ञान न रहे तो व्यर्थ ही हमारी बहुत सी शक्ति क्षय हो जाएगी। कर्मयोग कर्म की एक विद्या ही बना लेता है। इस विद्या द्वारा तुम यह जान सकते हो कि संसार के समस्त कार्यों का सद्व्यवहार किस प्रकार करना चाहिए। कर्म तो अवश्यंभावी है, करना ही पड़ेगा, किंतु सर्वोच्च ध्येय को सम्मुख रखकर कार्य करो। कर्मयोग हमें इस बात पर विवश कर देता है कि ये दुनिया केवल 2 दिन की है, इसमें से होकर ही हमें गुजरना होगा, किंतु मुक्ति इसके भीतर नहीं है। उसके लिए तो हमें इस संसार से परे जाना ही होगा। संसार से परे जाने के इस मार्ग को प्राप्त करने के लिए हमें धीरे धीरे परंतु दृढ़ पगों के साथ इसी संसार में से होकर निकलना पड़ेगा। हाँ, कुछ ऐसे विशेष महापुरुष हो सकते हैं जिनके संबंध में मैंने अभी कहा, जो एकदम संसार से अलग खड़े होकर उसे उसी प्रकार त्याग सकते हैं जिस प्रकार सांप अपनी केचुली को छोड़कर एक दूसरी ओर खड़े होकर उसे देखता है। ऐसे विशेष महापुरुष कुछ अवश्य हैं, पर अधिकांश व्यक्तियों को तो इस कर्म बहुल संसार में से ही धीरे धीरे होकर जाना पड़ेगा, और कर्म योग उसमें अधिक से अधिक कृतकार्य होने की रीति, उसका रहस्य और उपाय दिखा देता है। कर्म योग क्या कहता है? वो कहता है कि तुम निरंतर कर्म करो, परंतु कर्म में आसक्ति का त्याग कर दो। अपने को किसी भी विषय के साथ एक मत कर डालो। अपने मन को सदैव स्वाधीन रखो। संसार में तुम्हें जो दुख सुख दिखाई देते हैं वे तो विश्व के अवश्यंभावी व्यापार हैं। दारिद्र्य, संपत्ति, सुख ये सब क्षण भंगुर ही हैं। वास्तव में हमारे प्रकृत स्वभाव से इनका कोई संबंध नहीं है। हमारा प्रकृत स्वरूप तो सुख और दुख से एकदम परे है, प्रत्यक्ष और कल्पना गोचर विषयों के बिल्कुल अतीत है, परंतु फिर भी हमें निरंतर कर्म करते रहना चाहिए। क्लेश आसक्ति से ही उत्पन्न होता है, कर्म से क्लेश उत्पन्न नहीं होता। ज्यों ही हम अपने कर्म से अपने आप को एक कर डालते हैं, त्यों ही क्लेश उत्पन्न हो जाता है। परंतु यदि हम अपने को अपने कर्म से अलग रखें तो क्लेश हमें छू तक नहीं सकता। यदि किसी दूसरे मनुष्य का कोई सुंदर चित्र जल जाता है तो देखने वाले व्यक्ति को कोई दुख नहीं होता, परंतु यदि अपना चित्र जल जाए तो उसे कितना दुख होता है। ऐसा क्यों? दोनों ही चित्र सुंदर थे और दोनों ही संभव हैं कि दोनों एक ही मूल चित्र की नकल रहे हों, परंतु एक दशा में व्यक्ति को दुख होता है और दूसरी दशा में नहीं होता है। इसका कारण यह है कि पहली दशा में वो अपने चित्र से पृथक है, अपने चित्र से उसकी भावनाएं अलग हैं, परंतु दूसरी दशा में उसने उस चित्र और अपनी भावनाओं को एक कर लिया। और यही मैं और मेरा ही समस्त क्लेश की जड़ है। यही भावनाओं को जोड़ना ही समस्त दुख की जड़ है। इसलिए प्रत्येक स्वार्थपर कार्य और विचार हमें किसी न किसी वस्तु की ओर आसक्त कर देता है
और हम तुरंत ही उस वस्तु के दास बन जाते हैं। चित्त का प्रत्येक स्पंदन जिसमें मैं और मेरे की भावना रहती है, हमें उसी क्षण जंजीरों से जकड़कर गुलाम बना देती है। हम जितना ही मैं और मेरा कहते हैं, दासत्व का भाव हम में उतना ही बढ़ता जाता है और हमारे क्लेश भी उतने ही अधिक बढ़ जाते हैं। इसलिए कर्मयोग हमें यह शिक्षा देता है कि हम संसार के समस्त चित्रों के सौंदर्य का आनंद उठाएं, परंतु उनमें से किसी भी एक के साथ एक रूप ना हो जाएं। कभी ये ना कहो कि ये मेरा है। जब कभी हम ये कहेंगे कि अमुक वस्तु मेरी है, तो उसी क्षण क्लेश हमें आ घेरेगा। अपने मन में भी कभी ना कहो कि यह मेरा बच्चा है। बच्चे को लेकर प्यार करो, परंतु यह ना कहो कि वह मेरा है। मेरा कहने से ही क्लेश उत्पन्न होगा। मेरा घर, मेरा शरीर, कुछ ना कहो। कठिनाई तो यही है, पर शरीर ना तो तुम्हारा है, ना मेरा है, ना किसी का है। ये शरीर तो प्रकृति के नियमों के अनुसार आते जाते रहते हैं, परंतु हम बिल्कुल मुक्त हैं, केवल साक्षी मात्र हैं। जिस प्रकार एक चित्र या एक दीवार स्वाधीन नहीं है, उसी प्रकार यह शरीर भी स्वाधीन नहीं है। फिर हम इस शरीर में ऐसे आसक्त क्यों हो जाते हैं? एक चित्रकार एक चित्र बना देता है और बस चल देता है। आसक्त की यह स्वार्थी भावना ना उठने दो कि मैं इस पर अपना अधिकार जमा लूं। ज्यों ही यह भावना उत्पन्न होगी, त्यों ही क्लेश या दुख आरंभ हो जाएगा। इसलिए कर्मयोग शिक्षा देता है कि सबसे पहले तुम स्वार्थपर के अंकुर के बढ़ने की इस प्रवृत्ति को नष्ट कर दो, और जब तुम में इस दमन की क्षमता आ जाए तो मन को बस वहीं रोक लो और स्वार्थपरता की इन लहरों में उसे बहने मत दो। इसके बाद तुम संसार में कहीं भी चले जाओ, जो तुम्हारी इच्छा हो वो कर्म करो। फिर तुम सबसे मिल सकते हो, जहां चाहो जा सकते हो, और तुम्हें कुछ भी स्पर्श न आ सकेगा। जैसे पानी में रहते हुए भी जिस प्रकार कमल के पत्ते को पानी स्पर्श नहीं कर सकता और ना ही उसे भिगा सकता है, उसी प्रकार तुम भी संसार में निर्लिप्त भाव से रह सकोगे। इसी को वैराग्य कहते हैं। इसी को कर्मयोग की नींव अर्थात अनासक्त कहते हैं। मैंने तुम्हें बताया है कि अनासक्त के बिना किसी भी प्रकार की योग साधना नहीं हो सकती। अनासक्त ही समस्त योग साधना की नींव है। हो सकता है कि जिस मनुष्य ने अपना घर छोड़ दिया है, अच्छे वस्त्र पहनना छोड़ दिया है, अच्छा भोजन करना छोड़ दिया है, और जो मरुस्थल में जाकर रहने लगा है, वह भी एक घोर विषय आसक्त व्यक्ति हो सकता है। उसकी एकमात्र संपत्ति उसका शरीर ही उसका सर्वस्व हो जाए और वह उसी के सुख के लिए सतत प्रयत्न करे। अनासक्त बाह्य शरीर पर निर्भर नहीं है, वह तो मन पर निर्भर है। मैं और मेरे की जंजीर तो मन के अंदर रहती है। यदि शरीर और इंद्रिय गोचर विषयों के साथ इस जंजीर का संबंध ना रहे, तो फिर हम कहीं भी क्यों ना हो, हम बिल्कुल अनासक्त ही रहेंगे। हो सकता है कि एक व्यक्ति राज सिंहासन पर बैठा हो, परंतु फिर भी बिल्कुल अनासक्त हो, और दूसरी ओर यह भी संभव है कि एक व्यक्ति चीथड़ों में हो, पर फिर भी वह बुरी से बुरी आसक्त में हो। पहले इस प्रकार की अनासक्ति प्राप्त कर लेनी होगी और फिर सतत कार्य करते रहना होगा। यद्यपि ये है बड़ा कठिन, परंतु फिर भी कर्मयोग हमें अनासक्त होने की रीति सिखा देता है।